वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था। याद रखना ये 1526 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। यानी कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें पूछ रहा है कि उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। याद रखना कमल और रोटी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। और सुन ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखना डेट पूछा जाता है। याद रखना ये 10 मई को शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था, तो याद रखना ये मेरठ से शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके काकोरी षड्यंत्र केस कर कि किस वर्ष हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस दोस्तों जो हुआ था ये कब हुआ था। याद रखना 1925 में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके करो या मरो का नारा दोस्तों करे कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ संबंधित है। करो या मरो का नारा दोस्तों दिया गया है, याद रखना गांधी जी के द्वारा। ठीक है, याद रखना आंदोलन पूछ रहा है तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। और ध्यान रखना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछे तो याद रखना ये 9 अगस्त दोस्तों जो है 1942 को इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे पूछे कि इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो याद रखना 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 years 8 कह रहा है कि मंथ्स एंड 20 आपका जो है 28 19 90 कह रहा है कि लेखक कौन है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा, ये सलमान रश्दी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए कितने प्रतिशत सीट दोस्तों यहाँ पे आरक्षित की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। यूजीसी में दोस्तों ध्यान रखना विदेशी छात्रों के लिए जो आपका ये जो किया है ये आपका 25% सीट जो है आरक्षित किया है, सीमा। ठीक है, बढ़ाया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहे कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्या है यहाँ पे, प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है, कौन सा देश। तो याद रखना ये अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कह रहे कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 10 लाख से अधिक लोग दोस्तों यहाँ पे विस्थापित हुए हैं, किस देश में। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए कह रहे कि अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है। किस सशस्त्र बल के लिए ध्यान रखना अधिकार के लिए आपका हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी मिला है। याद रखना ये भारतीय वायुसेना हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में क्लास चलाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आपका बिहार एसएससी का। ध्यान रखना इस बार बिहार एसएससी की वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है और सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों का बाद आता है। ठीक है, इसलिए आपको बार बार मोटिवेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और कोशिश कीजिए कि इसी वैकेंसी में आपका जो है जॉब लग जाए। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि तडोबा, यहाँ पे तडोबा टाइगर रिजर्व कह रहा है कि जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की है, कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो तडोबा दोस्तों टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। याद रखना ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके कौन सी विमान निर्माता कंपनी जो है भारतीय वायुसेना को आपका जो है C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू किया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एयरबस। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका याद रखना है 14 सितंबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, आपसे पूछे कि हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया। तो याद रखना 1949 इसमें अपनाया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि टाटा पावर आपका जो है रिन्यूएबल
एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में जो है 28.12 मेगावाट का जो है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है? याद रखना, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन दोस्तों यहाँ पे किस शहर में किया गया? याद रखना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा, ये कश्मीर में हुआ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि हाल ही में खबरों में रहा दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन है एक मेघा चक्र। क्या यहाँ पे मेघा चक्र कह रहे कि किस संस्था से जुड़ा हुआ है? मेघा चक्र दोस्तों याद रखना ये सीबीआई से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि किस सिख गुरु ने आपका जो है विद्रोही राजकुमार को यहाँ पे कह रहे कि खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद की दोस्तों यहाँ पे की थी? क्या पूछ रहा है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था? याद रखना, इसका राइट आंसर गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारत के यहाँ पे राज्यों में प्रस्तावित आणविक केंद्रों में कह रहा है कि आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित आपको जो है युग में सही चुनना है, कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ देखिए जैतपुर, तो जैतपुर दोस्तों याद रखना ये महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मीठी वेरडी दोस्तों याद रखना ये आपका जो है गुजरात में, ये भी सही है, ठीक है। हरिपुर दोस्तों जो आपका जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। WB आपका पश्चिम बंगाल में, ये आपका क्या गलत हो जाएगा? आपका याद रखना है कोबडा याद रखना है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि निचली गंगा नहर कह रहे कि उद्गम स्थल गंगा पर है, कौन सी दोस्तों यहाँ पे है? याद रखना है, इसका राइट आंसर नरौरा आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से ऊंचा वक्ष, यहाँ पे ऊंचा वक्ष आकृतियों पर ध्यान दीजिए। और तो यहाँ पे कह रहा है कि इनका पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी कि पहले स्थान पे आपका जो है महादेव पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका जो है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरे पे आपका छोटा नागपुर और आपका चौथे पे खांसी पहाड़िया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि सॉलिसिटर जनरल, यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल सबको को पता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? याद रखना, एक प्रकार का ये कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कह रहे कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे कौन थे? याद रखना, ये पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कह रहे कि कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? कौन यहाँ पे कह रहे कि एक पंचायत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों ध्यान रखना, 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से है। किससे? नगर पालिका से। और आपको याद रखना है जिस समय संविधान दोस्तों लागू हुआ था या बना था उसमें पंचायत और नगर पालिका को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया था। यहाँ से राइट आंसर आपका बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह कि भारत में दीर्घकालीन आपका जो है राजकोषीय नीति, यहाँ पे दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर VP सिंह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि चिकवी कटा, क्या यहाँ पे चिकवी का माटा यानी कि चीली कह रहे कि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चीली। याद रखना ये आपका तांबा के लिए आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कह रहे कि किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि विदेशी संप्रभु बॉन्ड, यहाँ पे विदेशी संप्रभु बॉन्ड क्या है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है जिनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे सरकार जो है घाटे को कम करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि हाल ही में किस राज्य के बोकासोल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, GI टैग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। तो बोकासोल चावल है, तो यहाँ पे कह रहे कि GI टैग दिया गया है, तो बोकासोल चावल यहाँ पे बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे, असम का हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके यहाँ पे हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है। सेफ हैंड चैलेंज यहाँ पे दोस्तों हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है, याद रखना है इसका राइट आंसर WHO। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके विश्व शौचालय दिवस, क्या यहाँ पे विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, याद रखना है इसका राइट आंसर जो आपका 19 नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें दोस्तों निर्विरोध दोस्तों यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, यानी कि दोस्तों निर्विरोध राष्ट्रपति आपको बताना है कि कौन बने हैं। याद रखना है इसका राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके भारत के कितने राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कि नेपाल से सटे भारतीय राज्य दोस्तों जो है कितने हैं, याद रखना इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा टोटल। ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी याद रखना, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके इनमें से कौन सी यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है, ध्यान रखना दोस्तों जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन आपको चुनना है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है, मुख्य नदी याद रखना नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, ठीक है, चारों को याद रखना, ये चारों पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे ऑप्शन देखिए ताप्ती है, तो ताप्ती इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके सबरीमाला, यहाँ पे सबरीमाला जो हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल एक सबरीमाला दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस स्थल पर, किस राज्य में है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि 6 वर्ष से यहाँ पे 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को कह रहे कि मौलिक अधिकार में कब अमल में लाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर याद रखना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को लाया गया, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार एसएससी के एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना दोस्तों याद रखना किस देश से संबंधित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका यूक्रेन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके सरदार सरोवर बांध, क्या यहाँ पे सरदार सरोवर बांध परियोजना दोस्तों विस्थापितों के पुनर्वास की यहाँ पे स्थिति की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति के, सरदार सरोवर बांध यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर आपका सुंगलू समिति हो जाएगा। क्या होगा, सुंगलू समिति, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जहाँ पे कह रहा है कि डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है, उस देश का नाम नहीं है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर याद रखना ब्रिटेन हो जाएगा, इंग्लैंड, ब्रिटेन इंग्लैंड, ध्यान रखना यूके इसी को बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा बैंक जो है आपका QR कोड आपका आधारित कॉइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा, याद रखना इसका राइट आंसर कौन सा देश हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी कौन सा यहाँ पे जो कौन सा बैंक होगा, तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी राइट हो जाएगा, ये RBI, ठीक है, RBI का स्थापना याद रखना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो याद रखना मुंबई में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेशनल, क्या यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि 10,000, क्या यहाँ पे 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एर्नाकुलम। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि बिहान मेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिहान मेला कह रहे कि कौन जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, बिहान, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन आपका जो है ओशियन पॉलिसी, क्या पे बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है, कौन सा देश,
याद रखना इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे दोस्तों सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, ठीक है। अब तक दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग 4 सेट का पूरा प्रैक्टिस लगा चुके हैं, जिसमें आपका जो है खान सर का आता है, ज्ञान बिंदु का और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। इन सभी का दोस्तों अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और हम बार बार आपको बोल रहे हैं, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इसी वैकेंसी में नौकरी लग जाए। और उसमें ध्यान रखना, बहुत ही जल्द आपको जो है एग्जाम का डेट भी आ जाएगा, ध्यान रखना इसको। और ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। और इंटर स्तरीय पे आपको अच्छा मौका है कि अच्छा पोस्ट इस बार आपको मिल जाएगा। वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ के कोशिश कीजिए कि इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कार्य कि भारत ने किस देश के साथ एक जो आपका मोबिलिटी, यहाँ पे मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, इजराइल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कह रहा है कि एलो आपका जो है आयोलस, यहाँ पे आयोलस सैटेलाइट विकसित किया है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी? याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ESA। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर के विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? याद रखना इसका राइट आंसर अजय बंगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, करंट जो आपको पूछेगा पिछले 1 साल का करंट पूछेगा, ध्यान रखना। अगर आपका मार्च लास्ट में एग्जाम होता है तो आपको ध्यान रखना 2023 के मार्च से लेके अभी तक को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 7 या 8 क्वेश्चन तक आपको पूछा जाएगा आपका करंट में, ठीक है। इससे ज्यादा आपका नहीं पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और 5 से 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मेरिट के लिए। बहुत ही ज्यादा दोस्तों वैकेंसी है और बहुत ही ज्यादा इस बार फाइट भी होने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा फॉर्म भी भरा गया है। इसलिए दोस्तों कि हर क्षेत्र को अच्छे से कवर करना है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बिम्स्टेक, यहाँ पे बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कार्य कि किस देश में स्थापित किया जाएगा? बिम्स्टेक, तो याद रखना ये आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है कार्य कि क्रिकेट एशिया कप 2023 कार्य कि हाइब्रिड मॉडल किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत, यहाँ पे श्रीलंका और पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। और एशिया कप है, ध्यान रखना एशिया कप 2023 यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, यानी कि श्रीलंका और पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि हुरून, यहाँ पे हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनी कौन सी है? हुरून इंडिया के अनुसार। याद रखना इसका राइट आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष एवं MD दोस्तों जो है किसे बनाया गया है? याद रखना कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD किसे बनाया गया? तो याद रखना ये आपका PM प्रसाद। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना MD और CEO से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको बना दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप जरूर रिविजन कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है कार्य कि किस देश में आपका जो है गुइलेन वेरे सिंड्रोम, क्या पे गुइलेन वेरे सिंड्रोम के चलते कार्य कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश में? याद रखना इसका राइट आंसर पेरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे साइंस देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है यहाँ पे सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कृत्रिम रूप से दोस्तों कौन से तत्व को सबसे पहले उत्पादित किया गया था? याद रखना आपका जो है टेक्नीशियम हो जाएगा, टेक्नीशियम। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को भी याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गर्मियों में कह रहे कि सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है, क्यों? गर्मी में दोस्तों सफेद कपड़ा पहनने का क्या रीजन है? आरामदेह भी होता है, ये क्यों होता है? याद रखना ये अपने ऊपर पड़ने वाले सारी उष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके कम वोल्टेज पर काम करने यानी कि कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय दोस्तों जल जाते हैं, यानी कि कम वोल्टेज पे अगर विद्युत मोटर चलाएंगे तो वो जल जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका दोस्तों कारण है, याद रखना ए हो जाएगा आपका, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमनापति दोस्तों यहाँ पे होती है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके पोखरण नाभिकीय परीक्षण, क्या यहाँ पे पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का
आधिकारिक कोड क्या था? आधिकारिक कोड याद रखना आपका स्माइलिंग बुद्धा था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर में कह रहा है कि समीकरण C का घोतक क्या है, यानी कि C क्या है? तो सभी को पता है C दोस्तों आपका क्या है? तो ये आपका प्रकाश की गति है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पुच्छल तारा दोस्तों जो होता है उसका जो ये पूछ है कह रहा है कि किस दिशा में सदैव होती है? तो याद रखना ये सूर्य से दूर की ओर होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति यहाँ पे करके 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग की जाती है, प्रयोग दोस्तों करती है किसमें? याद रखना ये स्ट्रांसियम परमाणु में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि 1945 में नागासाकी में दोस्तों आपका जो जापान में गिराया गया था बम, यानी कि पूछ रहा है कि उसमें कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ उसमें मिलाया गया था? याद रखना 1945 में गिराया था नागासाकी में, उसमें दोस्तों आपका प्रमुख पदार्थ था या प्लूटोनियम था। ठीक है, आपसे यहाँ से सी हो जाएगा। यूएसए के द्वारा ये गिराया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट का यहाँ पे अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और महत्वपूर्ण अयस्क भी है आपका एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है कौन सा धातु? याद रखना इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके पानी दोस्तों यहाँ पे जो है आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों? दोस्तों यहाँ पे पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि ध्यान रखना उसका जो है द्विध्रुव आपका जो है आघूर्ण अधिक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन, यहाँ पे फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है किसका? याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं करके निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? फल को पकाने के लिए दोस्तों ध्यान रखना किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना ये कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तत्व कह रहा है कि जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है? याद रखेंगे हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना बार बिहार के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य दोस्तों जो होता है क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके सबसे बड़ा स्तनपायी, यहाँ पे सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी दोस्तों ध्यान रखना आपका व्हेल मछली का है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो घटकवर्णी इसका राइट आंसर होगा। घटपर्णी दोस्तों आपका परजीवी आवर्तजीवी नहीं है। ठीक है, याद रखना ईस्ट आपका किण्वन हो जाएगा, केसिन याद रखना दूध का प्रोटीन और एलोवेरा याद रखना आवर्तजीवी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मरुभूमि, यहाँ पे मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के पादप दोस्तों अधिकतम होते हैं, ये मांसल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिजन, यहाँ पे प्रतिजन वह पदार्थ है जो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? प्रतिजन दोस्तों वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड को यहाँ पे जो है निर्माण को आपका जो है उद्दीप्त करता है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग के प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर आमाशय हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? किसमें यहाँ पे दोस्तों जो विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन के अनुसार याद रखना ये गाजर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वृक्ष से
मूत्र की यहाँ पे मात्रा निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? मूत्र से वृक्क से मूत्र की यहाँ पे मात्रा का निस्तारण नियंत्रित जो होता है किस हार्मोन के द्वारा होता है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर ADH होगा। क्या होगा? ये ADH हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय आपका जो है महत्व, यानी कि एक मेडिकल के रूप में इसका प्रयोग होता है। उपस्थिति का कारण बताना है उसमें। तो उपस्थिति का कारण याद रखना, फिनॉल आपका जो है फिनॉल और यहाँ पे फ्लो आपका जो है फ्लेवोनाइड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि धुआं यानी कि स्मॉग जो है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसका राइट आंसर याद रखना नाइट्रोजन और सल्फर के यहाँ पे ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना आपका मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ठीक है। PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और PDF में आपको पूरा सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखना। तो ये था दोस्तों, ध्यान रखना क्रॉन पब्लिकेशन का जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे उसमें आपका सेट नंबर 3 था, ठीक है। इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप ध्यान रखना, एक कॉमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।